नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली फ़्लाइट AI-171 आज टेक ऑफ के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई ये फ़्लाइट में बोइंग 787-8 विमान में 244 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक और एक कनाडाई नागरिक सहित 7 पुर्तगाली नागरिक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इस दुखद समय में उनकी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। गुजरात में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद भारतीय रेलवे अहमदाबाद से यात्रियों की सुविधा के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाएगा। एक ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई और दूसरी अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए चलेंगी। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने भारत और विश्व स्तर पर योग को एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले नेशनल कैडेट्स कोर (NCC) कैडेट्स को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा है कि NCC अपने कैडेट्स को इस शिखर पर भेजने का फैसला लेने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आज विश्व स्तर पर प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप फॉर एफर्ट्स के थीम के साथ बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस बाल शोषण की गंभीर समस्या को उजागर करता है तथा इसे समाप्त करने के प्रयासों को गति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बचपन सीखने, बढ़ने और सपने देखने की पर आधारित होनी चाहिए, काम करने के बारे में नहीं। उधर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बच्चों को बच्चे ही रहने दें तथा जब भी कोई देखे कि किसी बच्चे को उसके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो कार्रवाई करने का आग्रह किया। राज्य के वित्त, कर, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज अपने सचिवालय कार्यालय ईटानगर में कर, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के GST संग्रह का आकलन करने, GST व्यवस्था के तहत समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और कर अनुपालन और राजस्व जुटाने को बढ़ाने के रणनीतियों पर चर्चा की गई। तवांग जिले के गांकारदुंग गोम्पा के पास विकसित कृषि संकल्प अभियान का अंतिम दिन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जिला महासचिव किसान मोर्चा दोरजी वांगचो ने स्थानीय कृषि कैलेंडर के अनुसार किसानों को समय पर प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। भारतीय सेना इस महीने की 14 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के दिग्गजों एवं वीर नारियों के लिए वेस्ट कामेंग जिले के टेंगावैली मिलिट्री स्टेशन में एक भव्य भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक भी शामिल होंगे। NGO आमिया द्वारा आयोजित विप्रो अर्थियन रीजनल अवार्ड का तीसरा संस्करण आज रोइंग के अंचल समिति हॉल में आयोजित किया गया, जिनमें विप्रो अर्थियन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन प्रोग्राम 2024 में उनके योगदान के लिए युवा छात्रों को सम्मानित किया गया। 1 फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन थीम पर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करना था। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो की अध्यक्षता में आज पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में पर्यटन के विकास पर विचार विमर्श किया गया और संवेदनशील स्थानों पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने आज DC कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न विभागों द्वारा मानसून और अन्य आपदा प्रबंधन तैयारियों और शमन आकस्मिक योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के बिजली मंत्री चाउना मेन ने कल DK कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में एक बैठक में बिजली विभाग की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। अपने संबोधन में श्री मेन ने कहा है कि बजट 2025 में घोषित 2000 करोड़ के मुख्यमंत्री व्यापक राज्य बिजली विकास कार्यक्रम को 4 वर्षों में लागू किया जाएगा। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन ने गुरुवार को ईटानगर के निर्वाचन भवन में राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक के साथ समन्वय बैठक की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।